के पास आ रही है। बड़ी थम्स अप करके चैट बॉक्स में मुझे बता दें ये आवाज मेरी आपके पास आ रही है जी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो जी आप सब? ठीक ठाक? कैसे चल रहा है काम? कैसे कैसे क्लोजिंगें चल रही हैं? है ना। आज हम मीटिंग करने हैं अभी लास्ट के दिनों में। तो जोश हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है इन दिनों में, है ना। कि चेक ज्यादा से ज्यादा बने, काम ज्यादा से ज्यादा चले, कॉलिंग ज्यादा से ज्यादा करें। हमें भी होता है भी ज्यादा से ज्यादा चेक बने या नहीं बने, ऐसे ही होता है ना इन दिनों में। स्टार्टिंग में तो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, भी चलेगा कोई बात नहीं, बहुत दिन पड़े हैं। बट आज कितनी तारीख हो चुकी है? 27। और कितना टाइम बचा इस मंथ का? 3 दिन। अब ये 3 दिनों में क्या करना है, 3 दिनों में कैसे काम करना है, 3 दिनों में कैसे क्लोजिंग करेंगे, ये सब आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप काम कैसे करना चाहते हो, कितना चेक बनाना चाहते हो, कितना आगे बढ़ना चाहते हो, ये सभी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या आप रेडी हो जी आपकी बेस्ट क्लोजिंग करने के लिए? क्योंकि देखो, बहुत बंदों का सुपरवाइजर हो रहा होगा, बहुत का एएम हो रहा होगा, बहुत का मैनेजर हो रहा होगा, बहुत लोगों का फर्स्ट चेक बन रहा होगा, बहुत लोग अपने पहले चेक के लिए फाइट कर रहे होंगे, और बहुत से लोगों ने पिछले मंथ जितना चेक बनाया था उसे डबल चेक बनाने की मेहनत कर रहे होंगे। हर बंदा अपनी जिंदगी में फाइट में लगा होगा। लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए जी? और हम तो है ही नेटवर्कर। हर वक्त हमारी गुड मॉर्निंग है जी, हर वक्त हम ऑन है, हर वक्त काम में है, कि नहीं? चाहे दिन है चाहे रात है, हम अपने काम को प्यार इतना करते हैं। आपने ये वीडियोस में देखा, इतने बड़े बड़े इवेंट, ये रैली, ये चीजें, ठीक है। यहां पहुंचना है जी आप सबने, जितने भी आप सभी लोग बैठे हो, यहां जाना है। क्यों जाना है, क्यों घूमना है? आप देखो मार्केट में, आपने सबसे पहले जब आप बहुत से नए जो लोग एएस बैठे होंगे, आपने शुरुआत करी होगी, शायद नेगेटिव शुरुआत हुई होगी घर से, दोस्तों से। ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सुना होगा, देखते हैं, तेरा कब बनेगा। सिंपल सी चीज है जी, अब बैठने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि लोगों ने जो बोलना था वो बोल रहे हैं। अब काम क्या है जी? हमने उनको करके दिखाना है। और आपको सबको ट्रस्ट है भी, फॉरएवर आपकी लाइफ बदल सकती है सबको। यस और नो जी? क्योंकि जितने भी, अगर यहाँ पर हम 1,000 लोग बैठे हैं जी, जूम हमारा फुल हो चुका है, ठीक है। तो अब सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप सभी लोगों को ट्रस्ट है अपनी कंपनी के ऊपर, ट्रस्ट है खुद के ऊपर, और ट्रस्ट है अपनी अपलाइन के ऊपर, तो आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हो। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है जी? अपने आप से, अपने आप को बदलने से। क्या आप रेडी हो आप सब अपने आप को बदलने के लिए? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर घर से, बहुत अच्छी फैमिली से बैठे होंगे, कोई बहुत से लोग यहाँ पर बहुत ऐसे होगा भी, घर में बहुत मुश्किलों से खाना बन रहा है, वैसे भी बैठे होंगे। बहुत से लोग जॉब से बैठे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट हैं। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बैठे हैं जी। बैठे हैं या नहीं बैठे जी? और सभी लोगों का विजन एक है, जिंदगी को बदलना है। विजन एक है, सपने पूरे करने हैं। विजन एक है, मैनेजर बनना है। और वो विजन एक को पूरा करने के लिए हमारा रास्ता भी एक होगा, मेहनत भी एक जैसी होगी। और उसके ऊपर डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हो। क्योंकि हर ट्रेनिंग यहाँ पर आकर ट्रेनर ट्रेनिंग देता है जी, आप सबको कहता है जिंदगी बदलने का, एक चीजें सिखाकर जाता है, समझाता है आपको। और वो सभी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, कितनी चीजों में उसको इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में उसको ऐड करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता जी? जो भी आज हम बिजनेस कर रहे हैं, जितना भी हमारा चेक बनेगा, जितना भी इस मंथ हम क्लोजिंग करेंगे, कोई भी सुपरवाइजर बन रहा है, कोई भी मैनेजर बन रहा है, एएम बन रहा है ना, या नए एएस उनका पहला चेक बन रहा है, ये सब आपकी बदौलत बन रहा है जी। आप मेहनत कर रहे हो तब बन रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, उनको बैठे बैठे होगा भी हमारा कुछ बन जाएगा। क्या आप सबको लगता है जी बिना मेहनत करे मार्केट में कुछ बनता है? आप मुझे बताओ। चाहे वो जॉब है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो कुछ भी है, जब से हम इस दुनिया में आ जाते हैं हमें मेहनत करनी पड़ती है जी। चलने के लिए भी पहले हाथ पकड़ कर चलते हैं हम, क्या नहीं? क्या डॉट डालेगी मैडम, हाथ पकड़कर लिखना सिखाएगी। तो धीरे धीरे हर चीज की जो शुरुआत है ना, वो बहुत धीरे होती है। हर चीज की जो शुरुआत है, वो पहला स्टेप लगता है भी बहुत मुश्किल है। एबीसी जिस दिन ए डालनी आपने सीखी होगी, लगा होगा बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। बट आज हम वही कितने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे हो रहा है। तो फॉरएवर भी एक ऐसी जर्नी है जी, ये ऑनलाइन बिजनेस आपकी ऐसी जर्नी है। आपने धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना है। जो चीज आती है उसे और ज्यादा इंप्रूव करना है, जो चीज नहीं आती उसे सीखना है। पर ये कभी नहीं सोचना भी मेरे से नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचना मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि हम वो इंसान है जी जो कभी सोचा करते थे भी ये हमारे सपने हैं, ये हमारा ये चीज है, हम भी आपके बीच में से निकल कर ही हम ट्रेनिंग करने आते हैं जी। हमें कौन सा फॉरएवर में सीधा मैनेजर बना दिया जाता है, या सीधा ऐसे ही आ जाता है। हम भी नोबस होते हैं, एएस बनते हैं, ऐसे सुपरवाइजर बनते हैं, सुपरवाइजर से एएम बनते हैं, एएम से मैनेजर बनते हैं। और ये हमारी सबकी जर्नी सेम है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ जी? जर्नी सेम है ना। तो अगर हमने यहां तक आने के लिए मेहनत करी है, हमने कोई स्कीम नहीं लगाई, हमने कोई दिमाग इधर उधर नहीं लगाया, पूरा फोकस इस बिजनेस में था, तो आपको भी कितना बड़ा फोकस इस बिजनेस में रखना पड़ेगा। चाहे आपकी प्रॉब्लमें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। आपकी प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर है? बहुत से लोग यहाँ पर इमोशनल फैक्टर भी खेलते हैं अपनी अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ। सर मेरा सिर दुख रहा है, थोड़ा सा समझें। है ना? सर मैंने रिश्तेदारी में जाना है, थोड़ा सा समझें। सर मैं थोड़ी सी बीमार हूं, या मैं बीमार हूं, थोड़ा सा समझें। मैं आपको एक चीज पूछता हूं जी, ये समझने से आपका चेक आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो हम समझ लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो भाई हमें समझाना बंद करें, अपने आप को समझाएं भी हमने काम करना है। सिंपल सी चीज है। आप बहाने या निशाने आपने लगाने हैं जी, क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट में अपने बारे में बता देता हूँ जी। नाम मेरा राजविंदर है। मैंने स्टडी की बात करूं, बीबी एमबीए करी है। अगर फॉरएवर से पहले की बात करूं, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में मैंने जॉब करी है जी, लुधियाना में। और उसके बाद मैं इस बिजनेस में 2018 में इस बिजनेस में आया। आने से पहले जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो थी मेरे पास। ठीक है। आने से पहले जो चीजें आप सोच रहे हो वो था, बट फिर क्या रीजन था फॉरएवर में आने का, आज आपको वो चीजें बताकर जाऊंगा। भी मैनेजर क्यों बने, कैसे मेहनत करी, ठीक है, कैसे कैसे आगे बढ़े। क्या आप रेडी हो जी ये सब कुछ सीखने के लिए? यस और नो? पक्का? तो जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई अगर बाइक चला रहा है, कोई इधर उधर बातें कर रहा है, तो प्लीज अपना एक जगह बैठ जाएं जी, बाइक वाले बाइक रोक लें। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, फोकस अगर इधर उधर होगा तो ये रेडियो की तरह बातें चलेंगी फिर आपके दिमाग में। तो वीडियो ऑन करके बैठे जी सभी लोग। ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि एएस को, एक लीडर जिसकी शुरुआत एक एएस से होती है, उसको भी समझाना पड़े भी वीडियो ऑन करनी है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में ऑन नहीं होंगे तो कहाँ होंगे जी? बताओ। ऑन होना पड़ेगा। यस और नो? ऑन होना पड़ेगा ना, तभी काम चलेगा। अगर ऑनलाइन बिजनेस में हम सुस्त रह गए, लोगों को हमारा पता ही नहीं चला, तो भाई कैसे काम चलेगा? नेटवर्कर हैं, हमें एक्टिवली रहना पड़ेगा, चेहरे पर स्माइल, अच्छे से हंसकर काम करना पड़ेगा। आप एक चीज सोच कर देखो यार, आज हम घर बैठे हैं फिर भी काम कर रहे हैं। आज संडे है फिर भी काम कर रहे हैं, मंडे है फिर भी काम कर रहे हैं, घर बैठकर एंजॉय के साथ काम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अभी खाना खाकर बैठे होंगे, बहुत लोगों ने अभी खाना होगा, अभी ट्रेनिंग के बाद खा लेंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे चलो साथ साथ ही खा लेते हैं। ठीक है। बट जो साथ साथ खा रहे हैं, मैं एक ही चीज उनको कहूंगा, फोकस आपका फिर कहीं और चला जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम बाकी चीजों को साइड पर रखकर आपको बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस का पहला स्टेप है जी लर्निंग। अगर आप यहां पर आकर सीखोगे नहीं तो सिखाओगे क्या, बताओगे क्या? सोच कर देखो। हमें सीखना कितना जरूरी है जी। पता है मुझे, आप सबको फॉरएवर की पहले दिन एफबी नहीं पता थी ना, मुझे पता थी। पता मुझे भी है भी, नेक्टर आपको भी नहीं शायद पता होगा, मुझे भी नहीं पता था पहले दिन। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जी हम पहले से ही यहां पर ग्रैब करके बैठे थे। हमने अपनी सीनियरों की ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग सिस्टम को समझा, यहां पर आकर सीखना स्टार्ट करा। अगर हम बन सकते हैं उस सिस्टम को सीखकर, तो आप क्यों नहीं बन सकते? और सिस्टम की वैल्यू और सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में आपको ऑन होना पड़ेगा जी, इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने आप के ऊपर। इन ट्रेनिंगों में वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। अगर वीडियो ऑफ होगी तो ध्यान इधर उधर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो उस ध्यान को हमने कंट्रोल में रखना है जी। ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, एक जॉब होल्डर से निकल कर, ठीक है, यहां तक की जर्नी, जो गाड़ी तक की, जो मैनेजर तक की जर्नी होती है, वो इजी तो होती नहीं, है ना ही मुश्किल होती है। बस ये है जी क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या क्या चीजों पर प्रायोरिटी है। ठीक है। जर्नी पर ध्यान नहीं दूंगा,
आप एक चीज सोच कर देखो, आपने लाइफ को बदलना है, सबसे पहले सोच को बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा? सबसे पहले हम सोचते हैं जी, अगर सोचेंगे ही नहीं लाख, अगर सोचेंगे ही नहीं मैनेजर, अगर सोचेंगे ही नहीं गाड़ी, तो भाई कहां से आएगी? आप मुझे बताओ, आ सकती है जी? आप बताओ, यस और नो? नहीं ना। सोचना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब प्लान तो बनाना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग आप आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट प्लानिंग आप यहां पर आगे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के आप चलोगे तो आपको क्या पता होगा जी सुबह मीटिंग किसकी करनी है? अगर बिना प्लानिंग के आप चलोगे, आपको क्या पता होगा दिन में कितने नोबस की मीटिंग करनी है? बिना प्लानिंग के चलोगे तो आप सबको क्या पता चलेगा भी कैसी लिस्ट, कैसे काम करना है? तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी ना। तो वो प्लानिंग सबसे पहले हमारी सोच में आनी चाहिए। मानकर चलो हम 3 दिन पड़े हैं, अगर ये 3 दिनों की हम प्लानिंग ना बनाए भी, मैंने कैसे कैसे क्लोजिंग करनी है, मैंने कितने सीसी डालने हैं, कहाँ कहाँ से मेरा सीसी आएगा, कहाँ कहाँ से चीजें चलेंगी, कैसे मेरी जो भी आपने सोचा है भी, मैंने इस मंथ अगर 20 का चेक बनाना है तो 20 का कैसे बनेगा, अगर उस चीज को सोच में नहीं लेकर आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो जैसे हवा में हाथ मार रहे हैं वैसे चल रहा होगा काम। सोच को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। आज तक शायद आपने 10,000, 15,000, 20,000 सुना होगा, पर यहां पर आप सबने देखा है जी जिंदगियां बदल रही हैं। ये कोई XYZ कंपनियों की तरह नहीं है, एक बंदा दिख रहा है आपको पैसे कमाने वाला, बाकी उसके पीछे फिर रहे हैं। यहाँ पर हर बंदा सक्सेसफुल हो रहा है जी, हर बंदा। अगर 6 साल पहले आकर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरे साथ आकर लोग और सक्सेसफुल हो सकते हैं, और मेरे से पहले वाले भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? बताओ। हर बंदा यहाँ पर जिंदगी बदल सकता है जी, हर बंदा। सबसे पहले आपने थोड़ा सा अपनी सोच को अपग्रेड करना है जी। वो नहीं सोचना मेरे घर में क्या है, मेरा पीछे क्या है जी, मेरा बैकग्राउंड क्या है, हमारा यहाँ पर काम है, फ्यूचर क्या होगा, उसके ऊपर काम कैसे होगा। अगर फ्यूचर को सेट करना है तो आगे एक्शन प्लान भी बदलने पड़ेंगे। बदलने पड़ेंगे कि नहीं बदलने पड़ेंगे? शायद आपकी लाइफ पहले आप 10 बजे उठ रहे होंगे, बहुत इजी चल रही होगी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद आपकी लाइफ ऐसे चल रही होगी भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खाना ही खाना है तो चलेंगे। पहले सपने नहीं थे, बट आपने प्रेजेंटेशन लगाई, चीजों को देखा, तो आपके अंदर के जो मरे हुए सपने थे वो जाग गए भी, हाँ इस जिंदगी में, इस इंडिया में हम ये चीजें कर सकते हैं। क्या पहले कभी किसी को फील भी आई थी भी लाख रुपया महीना इंडिया में आएगा मुझे? खुद एक बार अपने आप से पूछ कर देखो। आपने प्रेजेंटेशन लगाई, अपनी वाई क्लियर करी, मार्केटिंग प्लान को क्लियर करा, तो आपको थोड़ी सी अंदर से फीलिंग आई भी, हाँ मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। आज से पहले आपको किसी ने ये फील भी नहीं दिवाई होगी। कहने को तो बहुत कुछ है, मार्केट में काम बहुत ज्यादा है जी, मार्केट में ये है, हाँ छोटे मोटे काम तो बहुत ज्यादा पड़े हैं, बट लाइफ कहाँ से बनेगी वो किसने डिसाइड करना है? हमने। हमने डिसाइड करना है जी। तो अगर हम उस चीज को डिसाइड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें अपने एक्शन प्लान बदलने पड़ेंगे। एक्शन प्लान वो चीज है जी जिसको हम बोलते हैं जी सुबह की ट्रेनिंग, कैसे, जैसे ये ट्रेनिंग आज 12 बजे हो रही है संडे की, स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है, बाकी आपको 7 बजे ट्रेनिंग मिल रही है ना? मिल रही है या नहीं मिल रही? अब उस 7 बजे की ट्रेनिंगों का बेनिफिट कौन कौन ले रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ग्रुप में ऐड हो, आपके पास लिंक आ रहा है, आपके पास पोस्टर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसको प्रमोट करना, उसको आगे सिस्टम में डालना, ये किसका काम है जी? आपका। अगर उस सिस्टम का फायदा लोगे तो वो चीज आपकी सोच से स्टार्ट होती है, वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है, वो एक्शन प्लान आप कैसे ले रहे हो, ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो लाइफ तो आपकी अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। रेडी हो जी आप अपनी थोड़ी सी सोच को बदलने के लिए, थोड़े से एक्शन प्लान को बदलने के लिए, और अपनी लाइफ को बदलने के लिए? तो हर एक चीज कहां से स्टार्ट होती है जी? ड्रीम से। आपने भी सपने सोचे होंगे जी आज, बहुत से सपने भी, यार मेरी जॉब है, मैं जॉब से बहुत दुखी हूँ, बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे भी जल्दी से जल्दी मेरी इनकम अच्छी हो जाए ताकि मैं फुल टाइम फॉरएवर में आ जाऊं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे भी, यार मैं अपनी स्टडी के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ पैसा लेकर बाहर निकलूं, है ना? बहुत से हाउसवाइफ यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे भी, आज तक तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी, कोई भी घर बैठकर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बदल दूं, और अपने बच्चों की लाइफ बदल दूं।
बहुत से, हर बंदा अपनी ये सोच लेकर बैठा होगा या नहीं ले बैठा होगा, हर बंदा अपने सपने लेकर बैठा होगा। अगर हमने उन सपनों को पूरा करना है तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा, अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर प्लान बनाना पड़ेगा। जो चीजें हमने आज तक नहीं करी थी वो बहुत सी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे मैं हूं जी, जब ये बिजनेस ऑनलाइन हुआ 2020 में, हम इसमें ऑनलाइन आए, तो मैं कभी भाई कैमरे के सामने नहीं बोला था, मुझे हिंदी में दिक्कत आती थी। तो ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी? अगर उसको मैं आज दूर ना करता तो क्या आज मैं आपके साथ मीटिंग कर पाता हिंदी में? नहीं ना। तो मेरा बिजनेस कहां तक रह जाता? सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक। अगर मैंने छलांग ज्यादा लगानी है, मेरे सपने बड़े हैं, मैंने नेटवर्क बड़ा करना है, तो मुझे वो चीज सीखनी पड़ेगी, यहां से मेरा नेटवर्क बड़ा हो सकता है। मेरे को क्या आता है, मेरे को क्या नहीं आता, मेरे पास क्या है, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैंने क्या चीजें अपने आप को देनी है, मैंने कौन से सपने पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और सक्सेस थोड़ी सी चीजें आपसे मांगती है जी, हार्ड वर्क। ठीक है। हार्ड वर्क क्या है? प्रेजेंटेशन, वाई की मीटिंग है, ये चीजें करना, यही हमारा हार्ड वर्क है। क्या धूप में जाकर कोई हार्ड वर्क है जी हमारा? घर बैठकर एक दिमाग का ही हार्ड वर्क है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ जी। सपने पूरे अगर यहां बैठकर हो सकते हैं, तो मुझे यहां से एक ही चीज बोलूंगा जी, यहां से इजी सपने कहां पूरे होते हैं वो बता दो। कहीं भी नहीं। इजी तो छोड़ो, यहां से मुश्किल भी बता दो, सपने पूरे हो जाएं, एक ड्रीम की डी भी आपको कहीं से पूरी हो जाए तो मुझे बताना। यहां पर हम सपने सोच रहे हैं। लोग बोलते हैं ना जी, ट्रॉल करते हैं, स्प्लेंडर पर आ रहा है, ये बाइक पर आ रहा है, गाड़ियां कैसे आएंगी, आ रहे हैं क्या इंस्टाग्राम पर आपके पास भी ट्रॉल? बहुत से फ्रेंड आपको भी सेंड कर रहे होंगे वो रीलें, के नहीं कर रहे? कर रहे होंगे ना। तो भाई आपके सामने बैठा हूं, मैंने स्प्लेंडर से जर्नी स्टार्ट करी थी, और ये लाखों के चेक और ये गाड़ियां, ये कोई ये ऐसे नहीं भी एक दिन में आ गया। इन चीजों को फॉलो करा हमने। अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है, आज आपका प्रेजेंट क्या है वो मैटर नहीं करता, फ्यूचर क्या बनाना है उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। शायद हो सकता है आपका नेट एसी वाले कमरे में ना चले गर्मियों में, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पंखे वाले रूम में भी जाना पड़ेगा। ये तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। बहुत से लोगों के से मैं बात करता हूँ, भाई तू ट्रेनिंग में नहीं था। सर पता क्या है, ट्रेनिंग में मैं नहीं था ना, तो मेरा उस रूम में नेट नहीं चल रहा था, और मैं उसी रूम में बैठ के ट्रेनिंग लगाता हूँ। ये आंसर है जी कोई? आप बताओ लॉजिकली, नहीं ना। हम ये चीजें इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब ट्रेनिंग लगाना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए छोटा सा सेक्रीफाइस। कई बार ये हो सकता है आपके सामने आपका बहुत बड़ा इवेंट हो और रिश्तेदारी में छोटा मोटा फंक्शन हो सकता है क्लैश हो जाए। आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि फंक्शन तो आपके बिना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपको लगता है जिंदगी नहीं चलेगी, भाई मैंने कनाडा देखा है, तो वहां लोग बैठे हैं, कईयों के वहां बेटे बैठे हैं, वो यहाँ से पेरेंट्स वहां नहीं जा सकते, वीजा नहीं लगा, जा वहां से वो यहाँ नहीं आ सकते, भी पीआर नहीं है या वीजे का इशू है, वहां ही शादी कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? देखा होगा आप सबने भी। तो उससे इंपॉर्टेंट तो कोई रिश्ता नहीं है। वो चीजें भी हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? तो हम छोटी छोटी चीजों पर ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं भी, यार मेरे को ये चीजें छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। बिजनेस की अगर आपके अंदर प्रायोरिटी है, बिजनेस में आपने सपने पूरे करने हैं, तो छोटे मोटे अगर सेक्रीफाइस भी करने पड़े तो आपको ये चीजें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिंदगी बदलनी है। ठीक है। स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या है जी यहां पर? स्ट्रगल होगा, आपका नेट नहीं चल रहा, आपका नेट पैक खत्म हो गया। आज के टाइम में ऑनलाइन यही स्ट्रगल रह गया। घर में वाईफाई लगवाना है तो चेक बनाओ भाई, सिंपल सा 500-700 का वाईफाई लग जाएगा, आपका कभी नेट ही नहीं रुकेगा। कोई मीटिंग में खिचखिच नहीं होगी, कोई मीटिंग में वीडियो नहीं रुकेगी, जितनी मर्जी दिन में 10-10 मीटिंगें करें। बहुत लोगों से मेरी बात होती है जी, वो कहते हैं सर काम तो करना चाहते हैं बट 2 GB डाटा खत्म हो जाता है। अब भाई 2 GB डाटा ने आपकी जिंदगी चेंज करने से रोक रखी है। तो सिंपल सी चीज है, थोड़ी सी मेहनत और करो, घर में वाईफाई लगवा लो, कौन सी बड़ी बात है? स्ट्रगल क्या करना पड़ेगा? एक पीपीटी क्यों करनी है, दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार पीपीटी करो, है क्या नहीं? अगर प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन नहीं होंगे, तो नेटवर्क कहां से क्रिएट होगा? तो ये छोटी मोटी चीजें आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फेथ,
सबसे पहले मैंने कहा है जी, 3 चीजों पर फेथ होना ही चाहिए। खुद के ऊपर, अगर आप ही अपने आप को बोल दोगे मेरे से नहीं होगा, तो आप मुझे बताओ जी, आपको ऐसी कौन सी पावर मोटिवेट करेगी जो कह देगी आपसे ही होगा? सबसे पहले आपको अपने अंदर पावर भरनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खुद को यकीन दिलवाना पड़ेगा, भाई हम इस घर से निकल कर वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर लड़की है तो वो भी सोच सकती है यहां से मैं निकल कर अपनी लाइफ बदल सकती हूँ। तो अपने ऊपर फेथ करना पड़ेगा, और उससे बड़ा फेथ आपको अपनी अपलाइन के ऊपर करना पड़ेगा। जो चीज बोली जा रही है वो पत्थर के ऊपर लकीर समझ लो, क्योंकि उसने वो रास्ता नौबत से एएस, एएस से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एएम, एएम से मैनेजर का रास्ता तय किया है। और वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता है यहाँ टोआ है, यहाँ ये है, यहाँ खड्डा डला हुआ है, यहाँ से तू गिर सकती है, यहाँ से तू ये चीजें गलतियां कर रही है। तो आपको आपकी अपलाइन बता सकती है कि नहीं बता सकती? बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी आपस में होंगे, नहीं नहीं मेरे को क्या जरूरत है किसी की, यूट्यूब तो है। यूट्यूब आपको मोटिवेट नहीं करेगा जी, आपको मेंटोर की जरूरत है कि नहीं है? तो मेंटोर के साथ आपको डेली बात करो, उनके साथ चीजें डिस्कस करो, उनके ऊपर फेथ रखो, ट्रेनिंग के सिस्टम को समझो, हर एक चीज को समझो। कोई बात नहीं, आपको आज समझ नहीं आ रहा, 10 ट्रेनिंगों में आ जाएगा। 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, इन सब में कौन सी बड़ी बात है? बट आपको समझ आ गया अगर 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 महीने में, तो उसके बाद तो लाइफ चेंज ही होनी है। कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है कई बंदे जिनका प्रोसेस स्लो हो सकता है कई बंदे ज्यादा तेज हो। तो यहाँ पर हमारे किसी के साथ रेस नहीं है। हमने अपने घर से हम निकले हैं, हमने अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो फोकस आपका सिर्फ अपनी लाइफ पर होना चाहिए, जो अपलाइन बोल रही है उसके साथ चलना। ठीक है। तीसरा फेथ आपको कंपनी के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कंपनी मार्केटिंग प्लान है, चाहे वो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज है। आप प्रोडक्ट, जितने भी नए एएस हैं, आप प्रोडक्ट यूज करके देखो, आपको पता चलेगा किस लेवल की पावर है। कभी कभी आपको लगता है जी बिजनेस की बातें 4 लोग के बोल रहे हैं नेगेटिव, तो आपके पास प्रोडक्ट की 4 बातें होनी चाहिए पॉजिटिव। मतलब कोई भी बंदा मिल सकता है आपको। हम कहते हैं ना फॉरएवर क्या दे रही है जी, और ये हमें पैसा दे रही है, हेल्थ दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, टाइम फ्रीडम दे रही है, लाइफस्टाइल दे रही है। हम ये बातें करते हैं कि नहीं करते? यही बातों के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। तो भाई जिसको लाइफस्टाइल चाहिए उसको लाइफस्टाइल दिखाएंगे, जिसको हेल्थ चाहिए उसको हेल्थ दिखाएंगे, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दिखाएंगे, जिसको टाइम फ्रीडम चाहिए उसको टाइम फ्रीडम दिखाएंगे। तो ये बिजनेस आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, पेशेंस। ठीक है। ये नहीं है जी उसने फोन नहीं उठाया सर, सर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, सर वो ऐसे कर रहा है, सर मेरा 10,000 का चेक बना, सर मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने 20 का बनाना था, 30 का बना। तो भाई पेशेंस के साथ भी चलो। 10-20 का आपका चेक बना है, आपको लगता है आपका कम बना है, तो अगले मंथ मेहनत ज्यादा करो, वो 10,000 को भी इंजॉय करो। क्या आपने पहले कभी सोचा था जो स्टूडेंट है अभी आपको स्टडी के साथ साथ 10 भी आएगा? आप मुझे बताओ जी, है कोई ऑप्शन? लाख छोड़ो, 50,000 छोड़ो, है कोई ऑप्शन 10-15 हजार वाली भी आपके पास? नहीं ना। हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। हम एकदम ऐसे ही कह देते हैं सर मेरे से नहीं होगा, सर बहुत मुश्किल है, सर ऐसे है, सर है। पेशेंस होती ही नहीं हमारे अंदर, सब्र है ही नहीं हमारे अंदर। तो भाई अगर आप एक चीज सोचो, आपने एएस किया, आपकी जेब में पैसा नहीं भी था, आपने एएस किया कि नहीं किया? दिमाग लगाकर किया ना? बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर। तो भाई वो क्यों किया? क्या वाय थी आपकी? जो आपके सपने थे, सुबह उठो, उसको दोबारा से याद करो और दोबारा काम पर लगो, फुल पावर के साथ। हो ही नहीं सकता आपका दिन में रिजल्ट ना निकले, हो ही नहीं सकता आप बिजनेस में सक्सेसफुल ना हो। आप अपने आप को वीक मत समझो, आप यूनिक हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा सब्र भी रखना, पैशन होना चाहिए जिंदगी में। पैशन के बिना कुछ नहीं होता। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को, इस फॉरएवर को इतना पैशन बना लो, अपने अंदर इतनी चीजें डाल लो, भी दुनिया आपको कहे भी यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। अब 2-3 महीने की बात है जी, आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, थोड़े से भी चेक आ जाएंगे। ठीक है। चाहे 10-10, 15-15 हजार के आ जाएं, आपके अंदर थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल जाएगा, है ना? आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया, कम्युनिकेशन चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन चेंज होगी, तो लोग आपको बोलेंगे क्या हो गया भाई तेरे को?
पहले तो ऐसा नहीं था, यही तो बुलवाना है। शुरुआत ही यहीं से होती है। अगर पहले जैसे ही रहेंगे तो लाइफ थोड़ी बदलेगी। क्या बदल जाएगी? अगर पहले जैसे रहने से ही लाइफ बदलती तो अब तक बदल जाती भाई। हमने बदलना क्या है जी? स्टार्टिंग मैंने कहाँ से कही है? चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ एक्शन, और लाइफ आपकी अपने आप बदलेगी। तो इन 6 चीजों को आपने आराम से फॉलो करना है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीजें हर दिन आपने अपने आप को बतानी है। भाई मैंने हार्ड वर्क भी करना है, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने की दिन में जरूरत पड़े वो भी करने हैं, और मैंने पूरा स्ट्रगल करना है। चाहे वो स्ट्रगल आपकी टेबल के ऊपर या बैठकर 4 मीटिंग ही करनी है, वो करना है। जो भी इस सिस्टम को, इस बिजनेस को चाहिए, जहां से आपकी लाइफ बदल सकती है, वो स्ट्रगल आपने करना है। और हमेशा डेली सुबह उठकर अपने ऊपर फेथ के साथ काम स्टार्ट किया करो। अपने आप को कभी डाउनफॉल ना दिखाया करो, भी मेरे से नहीं हो। क्यों नहीं होगा? आपने यस नहीं किया, किया ना? फिर वो भी डर लगा था ना पहले दिन नहीं होगा, तो आज तो कर लिया ना। तो ऐसे टीम भी बनेगी, आगे भी चलेंगे। सबसे पहले क्या है जी? लर्निंग मोड में आना है। देन अर्निंग मोड में हम अपने आप आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आगे चलो जी। अकेला हार्ड वर्क करोगे तो छोटी मोटी सक्सेस डालोगे, छोटे मोटे चेक आ जाएंगे। नॉलेज के साथ हार्ड वर्क करोगे तो अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। अगर मेंटोर के साथ, नॉलेज के साथ हार्ड वर्क करोगे, तीनों चीजों को लेकर चलोगे, तो आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी और बहुत फास्ट आप आगे बढ़ सकते हो जी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकेला हार्ड वर्क भी कुछ नहीं करता। हमेशा टीम के साथ चलना है, सीनियर के साथ चलना है, नॉलेज के साथ चलना है, और आप अपना जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो करते रहना है। मतलब डेली अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइनों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ कनेक्ट में रहना है जी। ताकि जो आप गलती करो साथ की साथ आपको पता चल जाए। हो नहीं सकता भी आप गलतियां नहीं करोगे, ये भूल जाओ। आपको क्या लगता है जी हमने गलतियां नहीं की होंगी? आपको क्या लगता है आप गलतियां नहीं करोगे? लोग तो बाहर कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। फिर आप कहाँ से आए हो जी? इंसान ही है हम भी तो, है नहीं है? तो गलतियां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उस गलतियों को कम कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट रहकर उन गलतियों को दूर कर सकते हैं, गलतियां करने से पहले ठीक कर सकते हैं। तभी क्या है जी, मेंटोर के साथ चलो, नॉलेज के साथ चलो, और अपना हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो वो करते रहो। क्लियर है जी? एज ए बिगिनर कुछ चीजें आप जो मिस्टेक करते हो वो नहीं करनी। आज बहुत से लोग बैठे होंगे बिना प्लानिंग के, बिना क्लोजिंग के, बिना सोच के बैठे होंगे, यार 3 दिन ही तो बचे हैं, अगले मंथ स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछता हूं जी, आपके लिए अगर आपके पास है नहीं कुछ भी, जो लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई टीम नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन, आपके लिए 1 तारीख कौन सा मुहूर्त निकाल कर लेकर आएगी? आपकी आज से ही 1 तारीख है। आज से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा बिजनेस? बताओ मुझे। ये 3 दिन आपको मिल रहे हैं, क्या पता ये 3 दिनों में सीसी डालने को कितना टाइम लगता है जी? 1 मिनट। 1 मिनट ही लगता है। फॉरएवर ऐप पर जाना है, वहां पर ऑर्डर डालना है, 1 मिनट में आपका सीसी डल जाएगा। बट उस सीसी को 1 मिनट में सीसी डालने के लिए कितना टाइम हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कितनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर हम ये 3 दिन चुप करके बैठ जाएंगे, बिहान जी बैठ गए, कोई काम नहीं है, तो क्या चेक बनेगा आपका? नहीं बनेगा ना। या फिर करने क्या आए हैं? चेक ही तो बनाने आए हैं, पैसा ही तो कमाने आए हैं। तो भाई बिना प्लानिंग के कभी नहीं चलना। चाहे वो क्लोजिंग को लेकर है, चाहे वो प्रेजेंटेशन को लेकर है, चाहे वो अपने पूरे दिन को लेकर है, चाहे वो कैसे भी है, हर वक्त प्लानिंग बनानी है, हर वक्त। क्योंकि प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो आपको इजी कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती जी? अगर बिना प्लानिंग के चलेंगे, मानकर चलो ये ट्रेनिंग है 12 बजे, हम आपको पोस्टर ना डालते कल, और सीधा आपको 12 बजे लिंक डाल देते, क्या काम चल जाता? आप बताओ। जितने भी सीनियर हैं वो पूरा स्केड्यूल प्लान करते हैं कि नहीं करते? ताकि उनकी टीम को पहले से पता चले भी ट्रेनिंग किस चीज की है। करते हैं कि नहीं करते? और वो फिर अपना प्लान भी बनाते हैं। ऐसे ही आप सबने भी अपने प्लान बनाने हैं, बिना प्लानिंग के नहीं चलना। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। और ये मिस्टेक भी नहीं करनी मुझे एक ही महीने में मैंने 50 50 50 कमाना है, ये नहीं भी आ नहीं सकता। मतलब एक्स्ट्रा ही ग्रोथ में जाने की जरूरत नहीं है भी, हाँ एक ही मंथ में मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। ये कोई स्कीम नहीं है। यहां पर पैसा आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आता है। आप मेहनत करो, रिजल्ट आपके कदमों में होगा।
हम मेहनत करेंगे तब जाकर काम चलते हैं। ऐसे हवा में काम नहीं चलते। क्या चल जाते हैं जी? आप बताओ। नहीं ना। तो जल्दी भी जल्दबाजी नहीं यहां पर करनी, प्लानिंग के साथ चलना है। और तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। थोड़ा सा अपलाइन ने डांट दिया तो हो जाता भी, यार क्यों? भाई हम एक परिवार हैं, क्या भाई बहन नहीं लड़ते? क्या दोस्त नहीं लड़ते? तो भाई सिंपल सी चीज है, अपलाइन ने आपको आपकी गलतियां बतानी है। जहां पर आपकी गलतियां होंगी वो आपको गलतियां बताएगा। तो वहां से आपने सुनना है, वहां से सीखना है। अकेले चलने की कोशिश मत करना। नेटवर्क मार्केटिंग है ये, नेटवर्क का काम है, टीम का काम है, अकेले का काम नहीं है। समझ रहे हो? बहुत से लोग आज नहीं, जो मैंने पहले पॉइंट क्लियर कर दिया, 1 तारीख से स्टार्ट करूंगी मैं, 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। भाई एक से क्यों, आज से ही, अभी से ही प्लानिंग बनाओ, उठो, डायरी पेन उठाओ, लिस्ट बनाओ, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बहुत से लोग क्या करते हैं जी, अगली गलती, नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करते, जस्ट हवा में गाड़ियां चेक दिखाकर काम चलाना चाहते हैं। तो नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो किस चीज की होनी चाहिए आपको आगे मैं स्लाइड में क्लियर करूंगा। ठीक है जी। और ये मिस्टेक नहीं करनी, मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आप अपनी टीम की कनेक्टिविटी अपलाइन के साथ और अपने साथ ना रखो, ये मिस्टेक नहीं करनी। आपकी पूरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए पूरी टीम के साथ। तो इजी रहेगा, आप भी मोटिवेट रहेंगे। सोच कर देखो, मैं आपकी टीम में हूँ, आपने मुझे कॉल करा, मैंने आपको कहा ठीक है मैम बहुत अच्छे से काम कर लूंगा, ठीक है सर आज ये हो जाएगा, आप हो गए ना मेरे से मोटिवेट भी, आप टीम कैम है, टीम अच्छे से काम कर रही है ना। और आपने मानकर चलो मुझे कॉल करा, मैं आपकी अपलाइन हूँ, ठीक है, मैंने कहा भाई देखो ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं, ऐसे ऐसे ये चीज करते हैं, तेरे को अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है तो ऐसे करते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन की जरूरत है तो ऐसे प्लान करते हैं। तो आपकी वो टीम जिसने आपको कॉल करी, जिसने मुझे कॉल करी, क्या वो मोटिवेट नहीं होगा भी, यार क्या बात है, हर चीज की प्लानिंग मिल रही है। मतलब ये चीजें कहाँ से पॉसिबल होंगी, कनेक्टिविटी के साथ। विदाउट कनेक्टिविटी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो एज ए बिगिनर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, कभी भी नहीं। ये दिमाग में डाल लो। ठीक है जी। आगे चलो। सक्सेस सबको चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए जी? मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। हर चीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए जी? हर चीज चाहिए। बट उसके लिए उस चीज को क्या चाहिए? आपकी तो वाई क्लियर है भी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये सपने हैं। जो मैंने पीछे बताया है, सक्सेस को क्या चाहिए आपके अंदर, चेंज। सक्सेस को क्या चाहिए आपके अंदर, मोटिवेशन। सक्सेस को क्या चाहिए आपके अंदर, वो पैशन चाहिए। आप क्या हो मैटर नहीं करता, बट सक्सेस भी तो कोई चीज आपसे मांगेगी। आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस कहां से आएगी जी? हवा में थोड़ी फिर रही है अभी, हाँ कैच कर लेंगे जहाँ अगली, भाई 27 अप्रैल 2026 को आपके पास सक्सेस आ जाएगी अपने आप? नहीं ना। इस दिमाग को अपने उस दायरे से बाहर निकालना पड़ेगा। जो आपका सर्कल है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं 15,000 में जिंदगी निकल जाएगी, 2 वक्त का खाना खाने आए हैं, वो लोग आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे सपने ऑलरेडी उनसे बहुत बड़े जा चुके हैं, बहुत बड़े। क्या वो कभी जिंदगी में 50,000 भी सोच रहे हैं इन 1-2 साल में? नहीं ना। आप सोच रहे हो ना? तो आप ऑलरेडी आगे निकल चुके हो या नहीं निकल चुके, दिमाग से? तो अगर मैं बात करूं, मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था तो मैंने भी ये चीजें लिखी थी भाई। मुझे कार चाहिए, मैंने घूमना है जिंदगी में, मुझे घर चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, पेंशन चाहिए यंग एज में, है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए। ऐसे ही आप सबने भी सब कुछ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? जो जो भी आपने ड्रीम बोर्ड लगाए हैं, वो अपने आप से वहां पर उस ड्रीम बोर्ड के सामने खड़े होकर 10 मिनट बात किया करो अपने आप से। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अगर ये होगा तो कैसे फील आएगी, कैसे चीजें लगेगी? 10-15 मिनट जिसको बोलते हैं ना, द सीक्रेट मूवी आपने देखी होगी, है ना। सोच, इमेजिन करके देखा करो भी, यार मेरे पास गाड़ी हो, मैं कौन सा गाना लगाकर घूमूं, कौन से कलर में होगी। वो आपको अंदर से फील ना मोटिवेट करेगी। उसको सेल्फ मोटिवेट बोलते हैं। जरूरी है ये, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता तो होता नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं।
कौन सा भाई हमारे घर में पहले से BMW गाड़ियां खड़ी हैं जो हम बोल रहे हैं भी मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा? कौन से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने अचीव करी हैं? हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे तो सपने हैं कि नहीं है जी? सोचकर देखो, उन सपनों को अगर थोड़ा सा फील लेकर हमें लगेगा भी यार ये अगर कंप्लीट हो गया तो मेरे अंदर कैसी चीज आएगी, मेरी जिंदगी कैसी होगी, वो फील आपको काम करवाएगी। ऐसे ही मैं सोचता था, अगर मैं यहाँ पर ये चीजें पूरी कर सकता हूँ, अगर गाड़ी की बात करूं, गाड़ी ले ले, अगर घूमने की बात करूं, भाई मैं 2 से 3 कंट्रियां घूम चुका हूँ, ठीक है, अभी भी इस साल और घूमने जाऊंगा कहीं ना कहीं। तो ये अगर फॉरएवर मेरे पास ना होती तो क्या मैं कनाडा में बैठकर काम कर लेता? 2 मंथ पहले आया हूं मैं कनाडा से, 8-10 मंथ घूमकर। उससे पहले 6-7 मंथ मैंने इंडिया में लगाए, उससे पहले भी मैं 6 मंथ कनाडा में घूम कर आया हूँ। चाहिए लाइफस्टाइल तो सबको चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर इजी का थोड़ी है। अगर आपने लाइफ बनानी है, अभी आप कंट्री में, आप सोच कर देखो, आप अपने घर में बैठे हो, शिमला में बैठे हो, हिमाचल में बैठे हो, उड़ीसा में बैठे हो, किसी भी स्टेट में बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, ये जूम ऐप वहां पर चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी ना? तो मेहनत किसने करनी है फिर? टीम किसने बनानी है फिर? सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे, आपको लगेगा आपकी सीनियर की कॉल आएगी, अब तब उठोगे। आप क्यों नहीं कर सकते सीनियर को कॉल? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है ना उनको कॉल करना, भी सर प्लानिंग, सर प्लानिंग, सर प्लानिंग, सर प्लानिंग। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो कहीं भी भैया बैठे हो, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहो, ये बिजनेस आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है? तो मैं तो भाई घूम रहा हूं कि आपने भी ये आगे आपका ना फ्यूचर बनाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? ये तीसरा जो घर है, मैंने लिखा था अभी मैं अपना घर डालूंगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम भी इसमें लगे हुए हैं। बहुत लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, हर बंदे की मेहनत है कि नहीं मेहनत है? तो इसको, मेरे और सपने थे, मैंने उनको पहले, आपके भी सपने होंगे, कईयों का घर डालने का सपना होगा, कईयों का एक रूम डालने का सपना होगा, कईयों का घर को पेंट करवाने का सपना होगा। मतलब जो छोटे छोटे घर से रिलेटेड आपके सपने, उसको पूरा करो पहले, वो मोटिवेट करेंगे आपको। बेटर हेल्थ, आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी हेल्थ अपने आप बेटर हो जाएगी, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट यूजर बनो, वहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा, वहीं से आपको प्रोडक्ट समझाने का वे मिलेगा, वहीं से आपको चीजें लोगों को बताने को होंगी भी यार इससे मैंने ये रिजल्ट लिया है। सिंपल सी एक चीज है जी, हम इंडिया में बैठे हैं और हम पंजाबी हैं, इंडियन हैं, जो भी हम बैठे हैं, इंडिया में एक चीज है जी, सलाह फ्री में देते हैं। अरे फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा था, ये फेस वॉश यूज कर ले, मेरे पिंपल हट गए, ये हो गया वो गया, करते हैं कि नहीं करते? तो यही तो बिजनेस है भाई, अगर प्रोडक्ट भी यूज कर लिए, उसका रिजल्ट पता चल गया, तो प्रोडक्ट किस लेवल पर हम लोगों को बताकर भी मोटिवेट कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स, कितने पिंपल की प्रॉब्लम चल रही हैं आज के टाइम पर, वो छोड़ो, गर्ल बॉयज को भी आ रही है कि नहीं आ रही? आज के टाइम पर कौन सा बंदा स्क्रब नहीं कर रहा, कौन सा बंदा क्लींजिंग नहीं कर रहा, कौन सा बंदा क्रीम नहीं लगा रहा, सब कुछ चल रहा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो भाई मार्केट कितनी बड़ी है, और सबको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा? फॉरएवर। हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? पेंशन यंग एज में, पेंशन तो 60 साल में जाकर लगती है। तो भाई सोच कर देखो, अगर मैं 6-6 महीने 8-8 महीने कनाडा में लगा रहा हूं, तो मैं तो इंडिया में नहीं हूं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये यंग एज में पेंशन नहीं है तो क्या है? बट पहले 4-5 साल हमने भाई पूरी मेहनत से काम किया, पूरी मेहनत से, हर चीजों को जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, पेशेंस, पैशन, ये सब चीजें थी मेरे अंदर, तब मैंने यहां पर लिखी हैं। सोच कर देखो, फाइनेंशियली फ्रीडम, पहले जिन चीजों के सपने लेते थे, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई भी चीज है, आज भाई एक झटके में हम वो चीज ले लेते हैं। पॉसिबल कैसे हुई? हमने मेहनत करी। पॉसिबल कैसे हुआ? हमने इस बिजनेस पर ट्रस्ट करा, इस पे मेहनत करी और पैसा कमाया इसमें आकर। अगर हमारे से ये बिजनेस निकाल दोगे ना, तो ये चीजें, सपने, ये वाई निकल जाएगी भाई। फिर वो ही बातें आ जाएगी, 2 वक्त का खाना, जिंदगी निकल रही है, काट रही है, चादर देखकर पैर पसारो, वो ही बातें जो मार्केट में चल रही हैं, वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये हमारे से भी बिजनेस आप निकाल लोगे, तो ये बिजनेस पावर देता है जी ये बातें करने की। तो आपके अंदर कितनी फील है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रीडम,
ये ट्रेनिंग 12 बजे हो रही है, 7 बजे हो रही है, 8 बजे हो रही है, 9 बजे हो रही है, 10 बजे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना भी हम सबको कैसे लगता है ठीक। संडे है अभी, सभी बंदे फ्री होते हैं 12 बजे, संडे 12 बजे रख लेते हैं। बाकी दिनों में आपको 7 बजे मिल रही है ट्रेनिंग, 10 बजे मिल रही है सुबह ट्रेनिंग, ऐसे ही हो रहा है ना। मतलब क्या है भी हर एक प्लान एक चीजों के अकॉर्डिंग बन रहा है, टाइम फ्रीडम है। बट अगर जो टाइम फ्रीडम गलत वे में ले जाते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं कल कम काम काम कर लेंगे, वो टाइम फ्रीडम नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। आज का काम आप घंटा इधर उधर कर सकते हो, वो भी अगर पॉसिबल है, आपको लग रहा है कोई बहुत बहुत इमरजेंसी आ गई, तब आप टाइम फ्रीडम का यूज करो। अदरवाइज आफ्टर मैनेजर आप फील करोगे टाइम फ्रीडम क्या होती है। तो पहले मैनेजर बनो भाई, भूल जाओ टाइम फ्रीडम क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए, गाड़ियां चाहिए, टाइम फ्रीडम किसको चाहिए। एक बार जॉब वाले से पूछ कर देखना दिन में कितनी टाइम फ्रीडम होती है। जितने दुकान वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे बताओ, अगर आप दुकान का शटर नहीं उठाओगे क्या दुकान चल जाएगी? चलेगी जी? नहीं ना, नहीं चलेगी। तो फिर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, इस ऑनलाइन बिजनेस में दिमाग का शटर ही नहीं ओपन करोगे तो काम कैसे चलेगा? हर चीज का एक टाइम होता है कि नहीं होता? तो आज भाई सबसे अच्छा फ्यूचर यहां पर बन रहा है, तो क्यों ना बनाए। बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल पहले कभी स्प्लेंडर पर बैठकर मैं सोचता था भी यार गाड़ी आएगी, घूमेंगे, ये ब्रांड डालेंगे, ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, ऐसा करेंगे, आज वो सभी चीजें पॉसिबल हुई हैं। सभी चीजें क्यों पॉसिबल हुई हैं? क्योंकि वही चीजें हमने मेहनत करी, सेक्रीफाइस करे, उसके ऊपर काम करा, जो जो सीनियर ने बोला उसके ऊपर, फिर वही पॉइंट कभी होता था मुझे लगता था भी यार ये बात ऐसे हो सकती है, बट सीनियर के साथ बैठकर डिस्कस करना, फिर उससे पूछना भी सर ये ऐसे हो सकती है, शायद मैं कहीं गलत होता या नहीं भी होता, हम बैठकर प्लान करते भी इसको और ज्यादा कैसे अच्छा करना है। तो भाई ऐसे ऐसे करते करते, धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़ते गए, हमने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। तो आज हमने लाइफ बना ली, तो क्या आप नहीं बना सकते? बस फर्क इतना सा होता है, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, हम अपने आप को मोटिवेट करते थे। हमारे अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था भी यार 2 ही दिन बचे हैं, 3 ही दिन, हमें होता था यार 2 ही दिन रह गए तो काम कितना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर चेक ये मेरा इसी मंथ बनेगा तो नेक्स्ट मंथ वो ही चेक मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो लोग कहते हैं यहां से पैसा नहीं आता। अकेला बोलने से कुछ नहीं होता, जो लोग कहते हैं पैसा नहीं आता दिखा दो, बात ही खत्म। आंसर मिल गया उनको, भी आता है या नहीं आता है। और आपको भी ट्रस्ट आ जाएगा, मेल आएगी, बैंक का मैसेज आएगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना। तो भाई अच्छे से काम करो, ठीक है। आगे चलता हूँ, ये कुछ घूमने की पिक्चर है, ठीक है। आगे जो मैंने कहा था, नॉलेज किस चीज की लेनी है, प्रोफाइल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को इनवाइट भी अच्छा लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आप लोगों को बता भी सकते हो कितनी स्ट्रांग कंपनी है। अगर प्रोफाइल क्लियर होगी, आपको बेसिक सी इतनी सी छोटी मोटी पता होनी चाहिए, ताकि वो प्रेजेंटेशन तक आपकी तक अच्छे से आ जाए। प्रोडक्ट, अगर कहीं पर प्रोडक्ट की बात चल रही है तो आपको 5-7 प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। हमें ये पता ही नहीं होता, क्योंकि नेक्टर का कभी टेस्ट ही नहीं किया। घर में बातें, एक मैं आपको बताता हूँ, कई लोग नोबस एएस जो नए नए होते हैं वो गलतियां करते हैं। या कई एएस होते हैं, सर मैंने मीटिंग तो बहुत अच्छी करी बट लोगों ने काम नहीं करा मेरे साथ, मैंने मामा जी को बिजनेस दिखाया, मैंने उनको बिजनेस दिखाया। वो पता क्या होता है, घर में आपने उनको बुलाकर बिजनेस तो बता दिया, प्रोडक्ट भी समझा दिए, बट जब वो आपके घर में देखे, उन्होंने प्रोडक्ट आपके घर में तो नहीं थे। आपके घर में आपने बता तो दिया टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, मार्केट में ये है, जहर डाला जा रहा है, ये आपने पूरा माहौल बना दिया पूरा अच्छे से। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैंने कल को मार्केट वाला टूथपेस्ट यूज नहीं करना, मैं अच्छे वाला करूंगा तेरे वाला। और वो आपके वहां देखता है, आपके पास तो फिर मार्केट वाला पड़ा है, आपकी पूरी मीटिंग जीरो हो जाती है। आपने बोल दिया, लड़कियों ने बोल दिया भी हाँ देख ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये ऐसे है, ये क्लींजर ऐसे है, ये स्क्रब ऐसे ऐसे ऐसे, बट आपके घर पर आपकी कजन आई या कोई भी फ्रेंड आई,
आपने तो इसको क्लींजिंग और ही पकड़ा दी, आपने स्क्रब तो उसे और ही पकड़ा दी, या नहीं भी पकड़ाई उसने वहां पर पड़ी हुई देख ली। तो आप मुझे बताओ, बिना बताए हुए आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? अगर आईफोन वाले के पास आपको सैमसंग का फोन मिले, कैसा लगेगा? अगर सैमसंग ओनर के पास, सैमसंग के मैनेजर के पास, उस सैमसंग सैमसंग के स्टोर वालों के पास आपको आईफोन दिखे, तो कैसा लगेगा? खरीदोगे आप? नहीं ना। तो क्या होगा? यार ये क्यों यूज कर रहा है, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, पर इसके पास क्यों नहीं है फिर? क्वेश्चन आएगा उनके दिमाग में या नहीं आएगा? हम क्वेश्चन खुद डाल देते हैं भाई, बातें बड़ी बड़ी हैं, नॉलेज भी है बहुत लोगों के पास, बट घर में प्रोडक्ट यूजर नहीं है हम। अगर जिस बिजनेस की, अगर हीरो होंडा की एजेंसी ओपन की है, वहां पर बातें कर रहे हैं, बाइक ही नहीं कोई ओपन हुई, तो क्यों, कौन करेगा आपके पास आकर बात? कौन खरीदेगा आपसे बाइक? कोई भी नहीं। अगर आपके पास हीरो होंडा की एजेंसी है, आप बाइक प्लेटिना लेकर जा रहे हो वहां पर, तो लोग क्या सोचेंगे? यार इनकी कंपनी में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, ये अच्छे नहीं होंगे, यही सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? तो भाई हम प्रोडक्ट यूजर नहीं होते अच्छे, ये भी हमारा एक डाउनफॉल होता है। तो आज से आप अपने आप को प्रॉमिस करो भी मैंने धीरे धीरे, एएस हूं, एक एक दो दो चीजें करके वो मैंने चेंज करना है। जो आपने एएस किया है, वहीं से सभी प्रोडक्ट आपको जो मिले हैं वो चेंज कर दो। वैसे भी तो मार्केट से आप लेते ही हो, कौन सा वो फ्री में आ जाते हैं, पैसे लगा कर ही लेते हैं। वहां से क्या होगा, आपको उसकी फ्रेगनेंस, आपको उसका टेस्ट, आपको उसको चीजें, आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। पहले ऐड आती थी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी डिटर्जेंट की। तो भाई मैं यहां पर वो चीज कहता हूँ, पहले इस्तेमाल कर लो। एएस लेवल इसीलिए तो रखा जाता है, पहले इस्तेमाल करो वो प्रोडक्ट्स को। आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट वो पौड़ी के नीचे पड़े होते हैं, सीढ़ियों के नीचे रख दिए, स्टोर रूम में रख दिए, फिर तो वो प्रोडक्ट वहां पर पे भी आपको गालियां निकालते हैं, मम्मी भी वहां पर झाड़ू करने जाती है, पोछा लगाने, ये क्या रख रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये है वो है ऐसे है। अगर वो ही प्रोडक्ट ओपन करके मम्मी को दे दोगे, वो भी बोलेगी यार क्या बात है, अच्छे प्रोडक्ट दे दिए। चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। प्लान, कंपनी का प्लान आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि आप लोगों को बता सकें भी यहाँ पर अच्छा पैसा है। हर एक चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती भी हाँ मैं पहले दिन परफेक्ट हो जाऊं। गलतियां करोगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट सीनियर के साथ मिलकर चलो, आपको साथ के साथ आपकी गलतियां ठीक करते जाएंगे। प्लान आपको पता होना चाहिए भी यार, आपने प्लान अगर कर रहे हो, एएस किसी का करवा रहे हो, तो उसको एएस की वैल्यू प्रोवाइड करो, एएस के बारे में अच्छे से बताओ। इतना साल, इतना तो आपको पता हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आप सबने एएस किया है। नहीं सुपरवाइजर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर के साथ बैठ जाओ, बट उस नोबस को एएस कैसे बनाना है, इतना सा तो हम सीखें, इतना सा तो उसे मोटिवेट करें। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई थर्ड पार्टी है, आपके सीनियर बैठे हैं, उनके साथ मीटिंग करवाओ, बहुत कुछ करवाओ। क्यों नहीं सपोर्ट सिस्टम का फायदा ले रहे आप? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? छोटे मोटे ऑब्जेक्शन होते हैं, उसको हैंडल करना सीख लो। ज्यादा से ज्यादा 5 7 10 ऑब्जेक्शन होंगे, ज्यादा से ज्यादा। मेनली ऑब्जेक्शन क्या होता है आप सबको पता है जी, आप सबके भी थे, कंपनी ना भाग जाए, ये होता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसे है वैसे है, ऐसे ही 5 7 क्वेश्चन। तो भाई बैठो, मीटिंग देखो, और अपने आप से पूछो भी ये आंसर क्या हो सकते हैं इन चीजों के। पूछ लिया अपने आप से, आपको पता चल गया, तो वो ही सेम आगे फिर अपने सीनियर से पूछो, सर इसका आंसर मैं ऐसे सोच रही हूँ, जब मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो इसका आंसर और कैसे दे सकते हैं। नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? यही तो सिंपल सी चीज है इस बिजनेस में। और ट्रेनिंगों में क्या सीख रहे हैं? ट्रेनिंगों में बातें ही सीख रहे हैं, बातें ही सीख रहे हैं जी, जो पहले नहीं आती थी वो सीख रहे हैं। अगर बातें करके, ये नॉलेज लेकर, ये छोटे मोटे क्वेश्चनों का हैंडल करके आपकी लाइफ बदल सकती है, तो बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए जी? आप बताओ। बदलनी चाहिए ना? तो मेहनत करो भाई और आगे। ठीक है, ट्रस्ट, मैंने पहले इस चीज के ऊपर आपको बता चुका हूँ जी, पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट, पर्सनल कोचिंग। अपनी टीम के साथ बैठो, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनको सोल्यूशन दो, एक एक चीज के ऊपर बात करो, 1 to 1 एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो। अगर जो यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन जिनको बिजनेस ज्वाइन करवाया है, ठीक है, वो आपकी कॉल नहीं उठा रहे होंगे, हो सकता है आपका, आप अपनी उसकी ऊपर वाली एक्टिव अपलाइन के साथ अटैच हो वो, क्योंकि आपने जिंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी जी?
बदलनी है ना। तो भाई थोड़ा सा दिमाग के साथ चलो, एक्टिव अपलाइन के साथ टच में रहो, ताकि आप उनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, उनकी रील्स देखो, उनकी वीडियोस देखो, उनकी चीजें देखो। आप बहुत से लोग एक गलती भी करते हो जी। आज सब हम सबका लाइफस्टाइल देखते हो, सर हमने आपके जैसे बनना है, बनना है ठीक है, गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप इंस्पायर हो। बट हमने जो आपके टाइम पर किया है वो भी तो करना पड़ेगा ना। मीटिंगें करी, इधर उधर गए, टीम को हैंडल करा, वो चीजें फिर बहानों के साथ नहीं ना चलती। वो चीजें भी आपको पूरा फोकस होके करनी पड़ेगी। 1 to 1 मीटिंग, डेली कॉलिंग, डेली डेली अपना ट्रैक लेना, उसके ऊपर काम करना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पूरा ट्रैकिंग अपनी टीम की रखना, कितने एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं, कौन सा बंदा इंस्टाग्राम पर काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन शर्मा रहा है, उसको मोटिवेट करना है। मतलब अगर एक एक चीज हम अच्छे से देखेंगे तो भाई कितनी अच्छी टीम बना सकते हैं हम, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। कोई इसमें मुश्किल काम है? आप मुझे बताओ जी, क्या मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं। आपकी 5 बंदों की टीम है, 5 बंदों के साथ अच्छे से एक्टिव हो वो, ठीक है भाई। 3 बंदों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली, 2 ने नहीं डाली, उनसे प्यार से पूछो भाई क्या दिक्कत आ रही है। कई बार उनको थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, सर शर्म आ रही है थोड़ी सी, सर ऐसे हो रहा है, मैम ऐसे हो रहा है। तो आप उनको थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर दोगे ना, वो कल को वीडियो डाल देंगे। प्यार के साथ चलो टीम के साथ, अच्छे से मेहनत से चलो, अपने आप को ट्रैक करो, टीम को ट्रैक करो। भाई हर जगह आप सक्सेसफुल हो सकते हो, हर जगह। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपने क्यों चूज करी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी, आपकी वाई क्या है। ठीक है। कई बंदों को लगता है इस बिजनेस में रिस्क नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम है, जो जॉब वाले हैं उनको ये लगता है परफॉर्मेंस, जितनी आप परफॉर्मेंस का दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर आप मेहनत ज्यादा 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 करोगे तो ऑब्वियसली बात आपका मैनेजर जल्दी होगा, है नहीं? जितना आप टाइम पास करोगे, टाइम खराब करोगे, उतना आपका मैनेजर लेट होगा। ये थोड़ी अभी बैठे बैठे हो जाएगा और आप मेहनत करोगे, होएगा ही नहीं। मेहनत करनी सीखो, ट्रेनिंग और पूरा मेंटोरशिप के ऊपर ध्यान दो। हम ट्रेनिंग, ये मेंटोरशिप, इतनी बातें करते हैं, आप मुझे बताओ जी, आपसे कोई पैसा लिया जाता है इन ट्रेनिंगों का? नहीं ना। यार चीज फ्री में मिल रही है ना, तो इसकी वैल्यू करो। मार्केट में जाकर देखो, बहुत से आपको ट्रेनर मिल जाएंगे, बहुत से। यही ट्रेनिंगें पेड है, यही चीजें क्लियर करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। और यहां पर आप एक सिर्फ नेट पैक से वो ट्रेनिंगें घर में बैठे, अपनी दुकान में बैठे, कहीं भी बैठे ये ट्रेनिंगें लगा सकते हो। तो इसकी वैल्यू करो, यहां से आपने सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है जी। सिस्टम को फॉलो करो, ट्रेनिंगों को फॉलो करो, इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा पहले बोला है। तो थर्ड पार्टी, अपने सीनियर के साथ अपने नोबस की कनेक्टिविटी, अपने प्रोस्पेक्ट की कनेक्टिविटी, अपने आप की कनेक्टिविटी, अपने एएस की कनेक्टिविटी बनाकर रखो। और एथिक के साथ काम करो, जो जेन्युइन काम है वो करना है। स्कीमें लगाकर नहीं बनना यहां पर। स्कीमें लगाकर बनने वाले उठ जाते हैं भाई जल्दी। तो मेहनत करो, प्योर हार्ड वर्क करो, पूरा ट्रेनिंगों के साथ चलो, एथिक के साथ चलो यार। अगर एथिक के साथ आपका बिजनेस एक बार ग्रो करा है ना, तो लाइफ में आप फ्री हो भाई। कभी भी आप लाइफ में डाउनफॉल नहीं आ सकता आपका, अगर एथिक के साथ बिजनेस ग्रो हुआ है। अगर विदाउट एथिक बिजनेस ग्रो हुआ है तो कभी भी आपकी, वो कह सकते हैं जो घर डाला है, जो भी आपने एम्पायर खड़ा करा, गिर सकता है। अगर घर का नींव पत्थर अच्छा ना रखा गया हो, नींवें अच्छी ना डाली गई हो, तो घर गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? बिना नींव के घर खड़ा हो, गिर सकता है ना, छोटे से हवा, छोटा सा भूचाल आने से। तो भाई एथिक के साथ बिजनेस डेवलप करो, पूरा जेन्युइन बिजनेस। किसी को देखकर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपकी अपलाइन बेस्ट है जी। उसने आपके अंदर सपने जगाए, उसने आपका एएस करवाया, उसने आपके साथ चलने का सोचा, आपने उसके साथ चलने का सोचा, तो आपके लिए वो ही सब कुछ है। उसको फॉलो करो, जो भी वो बोल रहा है। जितने भी आपके सीनियर हैं उनकी चीजों को, उनकी बातों को फॉलो करो, ताकि आप एक जेन्युइन बिजनेस खड़ा कर सको प्रॉपर अच्छे से। अगर क्लोजिंग करनी है, 3 दिन बचे हैं, तो मेहनत करो भी। इन 3 दिनों में मेरा चेक आज तक नहीं बन रहा था, 26 तारीख तक, जो 3 दिनों में मेरा अगर 5,000 भी चेक बन गया तो कितना अच्छा हो सकता है।
ये 3 दिनों में अगर मेरा 10,000 का चेक बन रहा था, उसमें खुश होना अच्छी बात है, बट उसके साथ और मोटिवेट होकर इन 3 दिनों में अगर आपका 5-6 हजार चेक और बढ़ गया, तो पैसा किसके घर पर आना है? आपके घर पर आना है, आपकी काम आएगा। तो भाई मैनेजर तक टिक कर तो बैठो ही ना एक भी दिन। ये क्लोजिंग, ठीक है जी, 31 तारीख को रात को 11:59 तक चलेगी। तो मैच को आखिरी बॉल तक खेलो। बहुत से बार इन लास्ट बॉल पर जीतते हैं मैच या नहीं जीतते। अगर वो पहले ही खेलना हार जाए, पहले ही सोच लें बहुत बड़ा स्कोर है, हम जीत ही नहीं सकते, तो लड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता? लड़ना पड़ेगा भाई, आखिरी बॉल तक खेलना पड़ेगा। तो लड़ो अपने आप से, अपने हालातों से, अपने जो भी आपको डाउन करता है उससे आप लड़ो। अपने अंदर से लड़ना पड़ेगा सबसे पहले आपको। जो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही उसको जगाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भी मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। ये चीजें सिस्टम को फॉलो करके आएंगी आपके अंदर। अकेले दिमाग मत लगाओ, अकेले मत भागो, कंफ्यूज हो जाओगे। अपलाइन के साथ भागो, ठीक है। तो वाई डिजिटल मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग? तो सोशल मीडिया, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस बड़ा मिल रहा है, सेशन फ्री इंडस्ट्री है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीजें। पहले ये चीजें कभी सुनी थी? आज से 5 साल पहले, आपने 6 साल पहले, बताओ जी। डिजिटली कोई चीज होती है? बहुत से लोग कहते हैं ऐसे, जब लॉकडाउन लगा बहुत से लोगों ने कहा ना ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई नर्सरी क्लास की भी जो क्लास की मैडम है वो भी क्लास कहाँ ले रही थी? ऑनलाइन। भंगड़े वाले कोच ऑनलाइन, जिम दे ट्रेनर ऑनलाइन, योगा ट्रेनिंग ऑनलाइन। पहले सुना था? पहले कभी सुना था ट्यूशन, ये स्कूल, ये कॉलेज कभी ऑनलाइन क्लासेस होंगी? बताओ जी। आज से 15 साल पहले किसी लड़की ने सोचा था घर बैठे बैठे कपड़े उसको मिल जाएंगे? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने सोचा था? 20 साल पहले ये अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करेंगे, चाहे वो बर्तन है चाहे वो कुछ भी, आपके घर पर आ जाएगा? नहीं सोचा था ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपकी सोच के हिसाब से बिजनेस नहीं चलता, आपके हिसाब से बिजनेस नहीं चलता, ये टाइम के हिसाब से चीजें चलती हैं। हमें चेंज होना पड़ता है। पहले हमारी मम्मी के टाइम यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। आज मम्मी ने भी यूट्यूब चलाना सीख लिया। क्यों? उसको पता है मैंने खाने की वीडियो देखनी है, मैंने अपना भजन कीर्तन जो भी पाठ सुनना है वहां मुझे मिल जाएगा हर वक्त। मुझे वो टीवी चैनल की वेट नहीं करनी पड़ेगी। उसने भी सीख लिया कि नहीं सीख लिया यूट्यूब को? बताओ। उसे व्हाट्सएप ज्यादा नहीं आता, बट उसको एक चीज पता है भी मैंने अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहन से कैसे व्हाट्सएप से बात करनी है वीडियो कॉल पर। सीखा या नहीं सीखा? और आप 18 साल, 19 साल, 20 साल वाले को कह देते हो सर हमें इंस्टाग्राम पर काम नहीं करना आता। तो अगर भाई मम्मी 40 साल में जाकर सीख सकती है, 50 साल में जाकर वो चीजें सीख सकती है, तो आप 18-20 साल वाले मुझे बताओ जी, क्यों नहीं डिजिटली आ सकते? क्यों नहीं अपने आप के अंदर चेंज लेकर आ सकते? ये आपके अंदर की कमी है। ऐसे ही डर लगता है? कोई डर नहीं है, ये कोई पहाड़ थोड़ी है। आओ तो सही वहां पर। अगर आप कहोगे भी मैंने इंस्टाग्राम पर नहीं आना, आप कहोगे सर मैं वहां से काम नहीं कर, तो आपका एक पंजाब में बैठकर हरियाणा में बिजनेस कैसे डेवलप होगा? यूपी में बिजनेस कैसे डेवलप होगा? कनाडा में बिजनेस कैसे डेवलप होगा? अमेरिका में कैसे होगा? ऑस्ट्रेलिया में कैसे होगा? न्यूजीलैंड में कैसे होगा? आप सबके पास रील्स आती हैं कि नहीं आती? आप बताओ। तो भाई ऑनलाइन बिजनेस से आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दिया, आप घर बैठे बैठे अपनी एक रील डालकर कहां तक अपने बिजनेस की आवाज पहुंचा सकते हो, कहां तक। और ये बहुत से लोग इस चीज का बेनिफिट ही नहीं ले रहे। तो ये आपने सोचना है भाई कितनी जल्दी और कौन कौन से चीजें हैं जिसके ऊपर मैं काम करके आगे जा सकता हूं। फिर अपने आप को खुद पूछो, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करा? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूं, पोटेंशियल मेरा अपने अकॉर्डिंग हो, मेरी लाइफ सिक्योर हो, ग्लोबली मेरा काम हो, ग्लोबली मेरे को इनकम आए, मेरे को डॉलर भी आए, पाउंड भी आए। ये सब चीजें आपने अगर सोची हैं, तो उसके लिए उठना किसको पड़ेगा? माजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अगर खुजली मुझे हुई है तो मुझे ही करनी पड़ेगी, कोई पड़ोस वाला आकर थोड़ी करेगा। अगर सपने मेरे हैं तो मेरे को पूरे करने पड़ेंगे। अगर मैंने सोचा गाड़ी लेनी है तो गाड़ी तक पहुंचने के लिए रास्ता मुझे बनाना पड़ेगा।
अगर मैंने सोचा घर में मैंने एक्टिवा लेनी है, तो भाई वो एक्टिवा 1 लाख की कैसे आएगी, तो वो किसने सोच रहा है? पड़ोस वाले ने, इधर उधर वाले ने? नहीं ना, हमें सोचना पड़ेगा। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी वाय है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और उसमें हम सब मिलकर आपके साथ हैं जी, पूरी टीम फायर आपके साथ है। तो डरने की क्या बात है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? होगा काम, होएगी मेहनत। तो डरना नहीं है यार, सबसे पहले तो रिलैक्स होकर काम करना, अच्छे से काम करना है। मैंने पहले ही कहा, जो चीज नहीं आती सीख लेंगे, जो चीज आती है और ट्रेनिंगें लगाकर उसको इंप्रूव कर लेंगे। ना हम परफेक्ट थे, ना आप परफेक्ट हो। कोई बंदा जिंदगी में परफेक्ट नहीं है। बस एक चीज है जी, अपनी मेहनत करते जा रहे हैं, अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये 2025 चल रहा है, मेरे जो सपने हैं, मुझे एक चीज बताओ जी, वो पूरे मुझे ही करने पड़ेंगे। अगर मैंने सोचा है अभी इस साल मैंने और कंट्री भी घूमना है, मैंने और भी घूमना है, तो भाई उसके लिए मुझे बिजनेस और स्टेब्लिश करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी? आप मुझे बताओ जी। करनी पड़ेगी ना? यस और नो? तो ये चीजें हैं जी, ये ट्रेनिंग है। ठीक है, अगर आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं, यहां मेहनत कर सकते हैं, तो जिंदगी आराम से आप बदल सकते हैं। आप वो इंसान हो भाई जिसने सपने देखे हैं। बहुत सी दुनिया तो सपने भी नहीं देखती। क्लास में खड़े होकर अगर पूछ लेना तेरा ड्रीम क्या है, वो बोल दे ये मेरा ड्रीम है, हंसने लग जाते हैं। होता कि नहीं होता? तो भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, सेक्रीफाइस जो करने हैं आप करें, मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, पूरा हार्ड वर्क करें, ताकि अगर लाइफ आपने सोचा अभी 2 साल में बदलनी है, तो उसको 1 साल में बदलें। 1 साल में बदलनी है तो 6 महीने में लाइफ बदलें। ये फॉरएवर है भाई, अनलिमिटेड पोटेंशियल है यहाँ पर, अनलिमिटेड। 6 साल के बाद भी आपके सामने बैठकर ये चीज बोल रहा हूँ। कोई मुझे बताओ, XYZ सड़क साहब कंपनी का बंदा 6 महीने बाद नहीं दिखता। 6 महीने किसी को पैसा नहीं आता। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, पैसा भी दिखा रहे हैं, कंट्रीज फॉरेन कंट्रियां घूम रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। जो लाइफ में नहीं भी सोचा था ना, जो कहते थे ना बहुत से लोग तेरे औकात में नहीं है, आज हम अपनी औकात से बाहर हैं भाई। ये फॉरएवर ने कर दिया। जो चीज सोची भी नहीं थी, वो भी हमारे पास है। क्योंकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास ये टीम फायर है। हमने मेहनत करनी है, हमने सिस्टम को समझना है। बस एक ही चीज कहूंगा जी लास्ट में, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो आग आपके अंदर होनी चाहिए, वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए। मेहनत करो। कहीं भी आपको हमारी जरूरत है भाई, हम 24 घंटे आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी आपके से बीच में से निकल कर ही यहां पहुंचे हैं। मेरी भी अगर जॉब की सैलरी की बात करूं 15,000 ही थी, तो टेंशन की बात नहीं है। सपने मैंने देखे हैं, पूरे करे हैं। मुझे एक चीज पता है, आप भी सपने देखोगे तो पूरे होंगे। मेहनत करो, डटकर काम करो, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बेस्ट से बेस्ट क्लोजिंग करो, बेस्ट से बेस्ट चेक बनाओ। मिलते हैं जी नेक्स्ट मंथ की वर्कशॉप।